हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आइए जरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ये है तो बताएं वे। उसके बाद इसमें जो बताया गया कि ये जो ए और बी है ना, ये एक कांस्टेंट है, बस ये बताया। उसके बाद फाइंड करें, मालूम करें डी यू बाई डी वी एंड डी वी बाई डी यू, ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। यहां इसको रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी। यहां क्या, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहां जो रिस्पेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, और जब हमें ये निकालना होगा तो इसी इक्वेशन पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। ये बात क्लियर है। सॉल्यूशन लिख के जो इक्वेशन दी गई है उसे उतारना है, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे। ए पार्ट में हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर डी यू बाय डी वी के लिए। तो अब मुझे पता है इसको इक्वेशन 1 को किसकी रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव लेना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहां पर v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू v। तो आए जरा जल्दी से ले लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो डी बाय डी वी, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, पहले निकाल दिया। 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सिर्फ ए स्क्वायर नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई हो गया किसके ऊपर, यू के स्क्वायर पर। उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले लिख दिया। उसके बाद डी बाय डी वी अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, वी के स्क्वायर पर। उसके बाद 1 है तो 1 पे भी हम क्या कर देंगे, डी बाय डी वी अप्लाई कर देंगे 1 के ऊपर। कोई मुश्किल नहीं है, ये काम बहुत इजी है। अब जरा देखें यहां पर यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यू स्क्वायर। देखिए यहां पर एक बात नोट करने वाली ये है कि यू पर हम वी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यू स्क्वायर पे पहले तो पावर रूल प्यार से लगा दें। तो यहां पर यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2u, लेकिन चेन रूल भी लगा दे। चेन रूल कहता है बेस का डेरिवेटिव ले लो, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी वी अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, इसकी बेस पर जो है u। उसके बाद आएगा प्लस, आ गया प्यार से प्लस। उसके बाद 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, जिसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद v पे डेरिवेटिव लग रहा है ना, v स्क्वायर पे डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू v। फंक्शन पे पावर है, पावर रूल लगेगा। v स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है क्या, 2v। और चेन रूल लगाएंगे तो बेस का डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट से लेंगे तो v का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इस वजह से मैंने नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब हमें क्या करना था, हमें तो निकालना है डी यू बाय डी वी। तो यहां पर इस टर्म के अंदर डी यू बाय डी वी नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्यार से भेज दें। तो यहां पर हमारे पास 2u डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहां देखें 2u डिवाइड बाय ए स्क्वायर इनटू डी यू बाय डी एक्स, यहीं पे रह गया, इस इक्वल टू, इस प्लस की टर्म को वहां ले गए तो माइनस की हो गई, और 2v बन जा, 2v मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2v एंड डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। अब du बाय dx चाहिए तो इनको इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे। तो यहां पे मैं आपको आसान तरीका बता दूं, तो यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल टू की दूसरी साइड जब भेजेंगे ना तो इसका रेसिप्रोकल करके भेज दें। तो यहां पर क्योंकि ये ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2u यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या होगा, डिवाइड। सिंपल सी बात है। तो du बाय dx हमारे पास, सॉरी du मैं क्या लिख रहा हूँ, du बाय dx, du बाय dv, गलती कर रहा हूँ, आदत हो गई ना एक्स एक्स की। तो du बाय dv इज इक्वल टू माइनस का 2v डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर अपनी जगह पर, इसका रेसिप्रोकल कर दें,
यहाँ ये ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये 2u मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, नेगेटिव va स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ub स्क्वायर। तो यार सॉरी, सिर्फ ub स्क्वायर बच जाएगा, क्या आ जाएगा, ub स्क्वायर। और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जो हमें बोला गया था du बाई dv निकालो, निकाल लिया, कंप्लीट हो गया। आगे जरा देखिए, अब इसको देखें, अब हमें निकालना है dv बाई du। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 1 पर किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर u की रिस्पेक्ट से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो जरा देखें, तो d बाय du, अब देखें ये 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको पहले निकाल दे, 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो पहले आ गया। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, u स्क्वायर पर। उसके बाद आया प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर को पहले निकाल दे, कांस्टेंट है। उसके बाद v डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, d बाई डी अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, v के स्क्वायर पर। उसके बाद इज इक्वल टू d बाई डी अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो यहां पर u स्क्वायर पे डेरिवेटिव लेंगे u की रिस्पेक्ट से, तो यहां पे 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर अपनी जगह पर, u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2u, और u का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव लेंगे u की रिस्पेक्ट से तो 1 होता है तो छोड़ दें। उसके बाद प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर अपनी जगह पर, v स्क्वायर का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से, तो पहले पावर रूल लगा देते हैं, पावर नीचे आएगी पावर में से कम। उसके बाद चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, तो d बाई डी यू ले लेंगे किसका, v का। उसके बाद इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाईजान, 0। तो यहां पर हमें तो dv बाई डी यू निकालना है, इसके अंदर है क्या dv बाई डी यू, नहीं, ये प्लस की टर्म है, इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, और 2v वन जा 2v, तो ये आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, dv बाई डी यू इज इक्वल टू, ये प्लस की है वहां जाके माइनस की हो जाएगी, तो 2u वन जा 2u और 2u डिवाइड बाय a स्क्वायर, ये प्लस का वहां जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो गया माइनस का। यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसका रेसिप्रोकल कर दें जरा, तो क्या हो जाएगा जरा देखें अगले स्टेप में, तो dv बाय du हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस का 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये 2u मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया माइनस का ub स्क्वायर डिवाइडेड बाय va स्क्वायर। और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, हमने dv बाई डी को निकाल लिया। इंशाल्लाह एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो आए जरा बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसके बाद ये छोटी सी वीडियो को एंड करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और उस टेंजेंट और उसके टेंजेंट की जो इक्वेशन वो आपको गिवन है एट द पॉइंट -3,0, उसने पॉइंट भी दिया होगा कि इस पॉइंट पे बताना। तो यहां पर हमारे को स्लोप निकालना है, और आपको पता है स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट, इसका भी नाम याद रखिएगा, ग्रेडियंट भी आ सकता है, तो या ग्रेडियंट या स्लोप एक ही वर्ड होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको शायद अभी पता ना हो कि जो हम ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे जो बता रहा है उस पे एक टेंजेंट ने पास किया, अब बताओ इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा। तो यहाँ पर असल में लगता है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हम dy बाई dx निकालते हैं ना कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ये असल में क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो यहाँ पे असल में जिस भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है, हमारे पास अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अब हम इसका स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और हम इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे मतलब dy बाई dx निकाल लेंगे, तो वो असल में इस लाइन का स्लोप होगा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू डाल देंगे, तो आपको स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट का।
समझे, उस पॉइंट पर। तो यहाँ पे जल्दी से देखें, कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले आपने लिख दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे को गिवन है, उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जरा देखें, सब पर अप्लाई हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर पर, माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया 7y स्क्वायर पर, प्लस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया किसके ऊपर 14y पर, माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया किसके ऊपर 27 पर, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कितना होता है, डेट इज 2x। वाई स्क्वायर 7 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दें, पावर रूल लगेगा, लेकिन y है तो y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और उसके बाद चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहता है बेस का डेरिवेटिव ले लो, तो डी बाई डी एक्स ले लेंगे किसका, बेस का। उसके बाद प्लस 14 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख दें, y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं आएगा तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद माइनस 27 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 0। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं अब, क्योंकि आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो यहाँ देखें जरा, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो यहाँ पर 22x माइनस का 7 टू जा 14, या गया 14y, और इंटू डी वाई बाय डी एक्स, प्लस का 14 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मैंने हमेशा बताया कि जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है उसको तो यहीं रहने दें, जिसमें नहीं है उसको यहां से हटा दें। तो यहां पर ये प्लस का 2x है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके माइनस का 2x हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालने हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बच गया, इस टर्म में से बच गया माइनस का 14y, माइनस का 14y, और इस वाली टर्म में से बच गया प्लस का 14, ये आ गया हमारे पास प्लस का 14 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 2x था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप निकालना है। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड लगा के क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 2 को हाँ तो 2 को कॉमन निकालने, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 7 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 7y, और प्लस का 7 2 क्या, 2 7 क्या हो जाएगा 14, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां बच गया माइनस का x डिवाइडेड बाय माइनस का 7y प्लस का 7। यहां तक की बात क्लियर। अब उसने एक पॉइंट भी बताया, तो उससे हमारे पास स्लोप क्या निकल के आ गया। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो ये m है, m इंटू किस पॉइंट पे निकालना है, -3,0 पर, और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हम लिख लेंगे क्या होगा, हम किस पॉइंट पे निकाल लें, दैट इज 3,0 पर। तो यहां पर जरा देखें, तो यहां पर ये जो 3 है ये असल में किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू, और ये जो 0 है ये असल में किसकी वैल्यू है, ये असल में y की वैल्यू है। तो यहां पर इसके अंदर x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास स्लोप निकल के आ गया -3,0 पर, क्या निकल के आ गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 7 0 खत्म हो गया, और डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास स्लोप निकल के आ गया दैट इज माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 7, और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और उस टेंजेंट और उसके टेंजेंट की जो इक्वेशन वो आपको गिवन है एट द पॉइंट -3,0। उसने पॉइंट भी दिया होगा कि इस पॉइंट पे बताना। तो यहां पर हमारे को स्लोप निकालना है, और आपको पता है स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट, इसका भी नाम याद रखिएगा, ग्रेडियंट भी आ सकता है। तो या ग्रेडियंट या स्लोप एक ही वर्ड होते हैं,
और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको शायद अभी पता ना हो कि जो हम ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे जो बता रहा है उस पे एक टेंजेंट ने पास किया। अब बताओ इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा। तो यहाँ पर असल में लगता है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हम dy बाई dx निकालते हैं ना कि चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, ये असल में क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो यहाँ पे असल में जिस भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है, हमारे पास अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अब हम इसका स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। और हम इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे मतलब dy बाई dx निकाल लेंगे, तो वो असल में इस लाइन का स्लोप होगा और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू डाल देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट का। समझे, उस पॉइंट पर। तो यहां पे जल्दी से देखें, कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले आपने लिख दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे को गिवन है, उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जरा देखें, सब पर अप्लाई हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर पर माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया 7y स्क्वायर पर प्लस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया किसके ऊपर 14y पर माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो गया किसके ऊपर 27 पर इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कितना होता है, डेट इज 2x। वाई स्क्वायर 7 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दें, पावर रूल लगेगा लेकिन y है तो y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y और उसके बाद चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहता है बेस का डेरिवेटिव ले लो, तो डी बाई डी एक्स ले लेंगे किसका, बेस का। उसके बाद प्लस 14 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख दें, y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं आएगा तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद माइनस 27 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 0। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं अब, क्योंकि आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो यहाँ देखें जरा, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो यहाँ पर 2x माइनस का 7 टू जा 14, या गया 14y और इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस का 14 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मैंने हमेशा बताया कि जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स मौजूद है उसको तो यहीं रहने दें, जिसमें नहीं है उसको यहां से हटा दें। तो यहां पर ये प्लस का 2x है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके माइनस का 2x हो जाएगा और इन दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लें। तो dy बाई डी एक्स को मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बच गया, इस टर्म में से बच गया माइनस का 14y, माइनस का 14y और इस वाली टर्म में से बच गया प्लस का 14, ये आ गया हमारे पास प्लस का 14 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 2x था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, स्लोप निकालना है। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड लगा के क्या करवा देंगे डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 2 को सॉरी हाँ तो 2 को कॉमन निकाल लें, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 7 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 7y और प्लस का 7 2 क्या 2 7 क्या हो जाएगा 14, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ बच गया माइनस का x डिवाइडेड बाय माइनस का 7y प्लस का 7। यहां तक की बात क्लियर। अब उसने एक पॉइंट भी बताया तो उससे हमारे पास स्लोप क्या निकल के आ गया। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो ये m है, m इंटू किस पॉइंट पे निकालना है -3,0 पर, और dy बाई डी एक्स हमारे पास निकाल हम लिख लेंगे क्या होगा, हम किस पॉइंट पे निकाल लें, दैट इज 3,0 पर। तो यहां पर जरा देखें, तो यहां पर ये जो 3 है ये असल में किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू, और ये जो 0 है ये असल में किसकी वैल्यू है, ये असल में y की वैल्यू है। तो यहां पर इसके अंदर x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास स्लोप निकल के आ गया -3,0 पर, क्या निकल के आ गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 7 0 खत्म हो गया और डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास स्लोप निकल के आ गया दैट इज माइनस का 3 डिवाइडेड बाय
7 और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।